इजरायली हमले में नसरुल्ला का दामाद हुआ ढेर, जिस तरह से खबर आ रही है, और इजराइल जिस तरह से लेबनान की राजधानी बेरूत को जिस तरह से खंडहर बनाने पर आमादा है इजराइल, तो वहीं हिजबुल्ला का कहना है कि अब तो लड़ाई आर पार का होगा। तो वहीं ईरान भी अब चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि बीते दिनों ईरान जिस तरह से इजराइल पर 200 से ऊपर मिसाइल से हमला बोला, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसके बाद से इजराइल पलटवार करने के लिए पूरा तैयारी में जुटा हुआ है। तो वहीं खबर आ रही है कि आपका बुधवार की रात आपका नसरुल्ला का दामाद को जिस तरह से मार गिराने का काम इजराइल ने किया है, और मिसाइल के द्वारा मार गिराने का काम इजराइल ने किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो नसरुल्ला का जो दामाद था उसको भी आखिरकार मिसाइल अटैक में मार गिराया गया है, आपका नसरुल्ला का दामाद को। आइए पूरी खबर समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो इजराइल हमास युद्ध, धीरे धीरे पहले वो हमास होते हुए लेबनान पहुंचा, हिजबुल्ला और इजराइल युद्ध में तब्दील हुआ। अब जिस तरह से इजराइल और ईरान युद्ध में तब्दील हो गया है, जिसको लेकर के दुनिया भर में अभी काफ़ी खलबली भी मची हुई है, क्योंकि ईरान और इजराइल अगर दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो दुनिया के लिए मुश्किल हो सकता है। तो वहीं इजराइल जिस तरह से बीते दिनों आपका हिजबुल्ला चीफ को मारा, उसके बाद से हमास चीफ को मारा, उसके बाद से ईरान का जो राष्ट्रपति थे आपका इब्राहिम, उनका भी प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुआ, जिसका शक इजराइल के तरफ गया, जिसको लेकर के ईरान काफ़ी समय से बर्दाश्त कर रहा था कि इजराइल ये जो करतूत कर रहा है ये करना बंद कर दे। लेकिन इजराइल ऐसा कुछ किया नहीं। इजराइल का कहना था जब तक वो हमास और हिजबुल्ला को नहीं ख़त्म करेगा तब तक शांत नहीं बैठेगा, जिसका नतीजा हुआ कि हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला जैसे ही मारा गया, वैसे ही आपका जो ईरान है वो इजराइल पर जिस तरह से 200 से ऊपर मिसाइल से हमला बोला आपका ईरान, और आपका ये जो नसरुल्ला को जो आपका इजराइल मार गिराई, इजरायली वायुसेना आपका एयर स्ट्राइक में मार गिराया नसरुल्ला को। दरअसल आपकी जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ अभी आपका मिसाइल से अटैक इजराइल करने में लगा हुआ है, और एयर स्ट्राइक ड्रोन से भी हमला किया जा रहा है आपका बेरूत की राजधानी, बेरूत में जो लेबनान की राजधानी है, और आसपास के इलाके पूरे तरीके से खंडहर बन गए हैं। और बीते दिनों यही बेरूत में नसरुल्ला जो आपका हिजबुल्ला का चीफ था उसको इजराइल मार गिराई। अब खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका बुधवार की रात जिस तरह से आपका सीरिया में जो आपका हिजबुल्ला का दामाद रहता था, जिसका नाम है आपका अल कासिर, जो आपका हिजबुल्ला का दामाद है अल कासिर, ये आपका जो सीरिया है, सीरिया का दमिश्क में रहता था, और दमिश्क में ही आपका मिसाइल अटैक के जरिए मार गिराने का काम की है आपका इजरायली सेना ने। और इजरायली सेना का कहना है कि नसरुल्ला का दामाद जो आपका था, जो मारा गया है अल कासिर, इसको दमिश्क में मारने का काम की है आपका इजरायली सेना, और मिसाइल अटैक में इसको भी मार गिराया गया है इजरायली सेना के द्वारा। और जो आपका सीरिया का ही एक इलाका है दमिश्क, आपका मतलब ईरान के पड़ोसी मुल्क है आपका इराक, और इराक में ही सीरिया है, दमिश्क है, और अभी इराक तो पूरे तरीके से तबाह हुआ पड़ा है। वहाँ अमेरिका भी अपना सेना भेजा हुआ है, और आपका जो ब्रिटेन है वो भी अपना सेना भेजा हुआ, और दोनों की सेना आपका इराक में है, और दोनों ने इसका पुष्टि की है जो दमिश्क में जो एयर स्ट्राइक करके आपका मिसाइल अटैक करके जो मार गिराया है नसरुल्ला का दामाद को इजराइल, जिसको लेकर के अभी काफ़ी चर्चा भी हो रहा है। तो वहीं हिजबुल्ला का कहना है कि आने वाले समय में इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से आपका इजराइल जो है वो ईरान को लेकर के काफ़ी तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से ईरान आपका इजराइल की राजधानी तेल अवीव हो या आपका यरूशलेम हो या विभिन्न जो शहर हैं इजराइल के, उस पर जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला बोला आपका ईरान, जिसके बाद से इजराइल इसका जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो वहीं जिस तरह से इजराइल लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक मिसाइल हमला बोल रहा है, जिस वजह से पूरा बेरूत ऐसा लग रहा है कि खंडहर बन जाएगा। तो वहीं जो लड़ाई हमास और इजरायली सेना के बीच में शुरू हुई, वो युद्ध धीरे धीरे अब आपका पहले हमास तक पहुंचा, हमास से लेबनान तक पहुंचा, अब लेबनान में हिजबुल्ला तक पहुंचा, और हिजबुल्ला से अब जिस तरह से ईरान और आपका इजराइल युद्ध में अब ये युद्ध तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं आने वाले समय में ईरान का कहना है कि ये जो हमला किया है इजराइल, इसका बदला लिया जाएगा। तो अभी जिस तरह से आपका इजराइल और ईरान में बदलापुर चल रहा है, तो वहीं अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इजराइल जो है वो अभी
4 मोर्चों पे अब आने वाले समय में लड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आपका हमास से लड़ रहा है, एक तरफ आपका लेबनान में हिजबुल्लाह के सैनिक से लड़ रहा है, उधर अब ईरान से नया नया लड़ाई शुरू हो ही गया है इजराइल का, तो वहीं और एक तरफ हुती विद्रोही है, ये हैं लाल सागर में। तब आने वाले समय में इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल होने वाला है। और इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं, उनका कहना है कि हर हाल में हमास और हिजबुल्लाह को ख़त्म करके दम लेंगे। तो वहीं अभी आपका ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद, क्योंकि ईरान में धार्मिक गुरु का पद सर्वोच्च पद होता है जिस पे खुमैनी बैठे हुए हैं। अभी खुमैनी को जो ईरानी सेना है वो छुपा के रखी हुई है कि कहीं इजराइल एयर स्ट्राइक में इनका भी काम तमाम ना कर दे। तो वहीं खबर आ रहा है कि मसूद जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, इनका कहना है कि इजराइल को तो अब छोड़ेंगे नहीं, अब आर पार का लड़ाई होगा। तो देखा जाए कि क्या अगर ये लड़ाई, अगर ईरान और इजराइल लड़ाई में अगर ये तब्दील हो जाता है, तो आने वाले समय में जितने खाड़ी देश हैं वो आपका ईरान का सपोर्ट करेंगे, और जितना यूरोपियन कंट्री हैं वो आपका इजराइल का सपोर्ट करेंगे। तब आने वाले समय में कहीं ये जो इजराइल हमास को ख़त्म करने के लिए युद्ध शुरू किया इजराइल, अब वही लड़ाई जिस तरह से ईरान और इजराइल के लड़ाई में तब्दील हो गया है। अब जिस तरह से इजराइल पर भी मिसाइल से हमला जिस तरह से बोल रहा है ईरान, और ईरान का मिसाइल अब जब आपका इजराइल की राजधानी आपका जो तेल अवीव है वहाँ तक पहुँचने लगे, तो इजराइल को भी सोचना चाहिए। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। अभी स्थिति काफ़ी गंभीर है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो व्यापार पर भी बहुत असर पड़ेगा, और भारत और ईरान के बीच जो रिश्ता है और जो भारत ईरान में निवेश किया हुआ है उसको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो अभी देखा जाए क्या होता है। अभी भारत आपका ईरान और इजराइल दोनों पर नज़र बनाया हुआ है, क्योंकि भारत के लिए इजराइल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ईरान है। तो देखा जाए आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन बीती बुधवार को खबर आया कि आपका सीरिया का दमिश्क में जिस तरह से इजराइल मिसाइल अटैक करके हिजबुल्लाह का दामाद को, मतलब नसरुल्लाह के दामाद को मार गिराया, क्योंकि नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था बीते दिनों, इसको मारा, उसके बाद इसका दामाद को भी इजराइल काम तमाम कर दिया। तो अभी युद्ध से जुड़ी हुई अभी जो खबर थी वो आपको मैंने समझाया। आगे जो भी घटनाएं घटेगी युद्ध क्षेत्र में वो खबर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हल्ला हुड़दंग वाला न्यूज़ देखना बंद करें, क्योंकि न्यूज़ शांति के साथ देखा जाता है, हल्ला हुड़दंग के साथ नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।